हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी एमटीएस 2025 के लिए स्ट्रेटेजी। तो थोड़ा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने जो है एमटीएस 2024 क्लियर किया है। ऑलमोस्ट 8 मंथ की जो प्रिपरेशन मैंने की थी उसमें मैंने किया है, और मेरी रैंक जो है वो 3200 से 3300 के बीच में है। नाम मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, बाकी मेरा जो स्कोर कार्ड है मैं वो शेयर कर दूंगा। मैंने 120 रो मार्क्स स्कोर किए हैं, और नाम नाम मैं अभी अभी बता नहीं सकता। अब सीधा काम की बात पे आता हूँ कि एमटीएस ही क्यों, सीजीएल क्यों नहीं। तो इसके वेरियस रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से या तो हो सकता है कि आपने अभी 10th पास की हो, 12th पास की हो, इसलिए आप एलिजिबल नहीं है अभी सीजीएल के लिए। दूसरा रीज़न हो सकता है मेरी तरह की मैथ्स वीक हो। मेरा भी मैथ्स वीक है, इसलिए मैंने सीजीएल को छोड़ा और एमटीएस को क्लियर किया। और यहाँ पे सीजीएल क्यों लिखा है मैं अभी बताऊँगा। तीसरा रीज़न हो सकता है कि जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सैलरी भी अच्छी हो, जिसमें पार्ट टाइम जॉब हो, मतलब पार्ट टाइम की तरह ही हो, और मतलब अच्छा खासा पढ़ने का टाइम भी मिल जाए जॉब के साथ पढ़ना। और तीसरा इंडिया में जो कि कॉमन है कि फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तो उसके लिए आप चाहे तो और भी कुछ कर सकते हो। लेकिन है ना, जैसे कि अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो उसके लिए एमटीएस एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी, फिर चाहे वो एलिजिबल हो, मतलब एलिजिबल ना हो, या उसका मैथ्स वीक हो, क्योंकि दो ही सब्जेक्ट मेन होते हैं इसमें। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अब आते हैं एमटीएस 2025 की स्ट्रेटजी पे। तो सबसे पहली बात तो एग्ज़ाम में भी 5.5 महीने, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 5.5 महीने में एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ। क्योंकि मैंने, अब फिर मैं अपनी प्रिपरेशन पे आता हूँ, तो मैंने 8 मंथ्स में की है, ठीक है। अब 8 मंथ्स में मैंने सीजीएल को लेके की थी। और सीजीएल को लेके ऐसे की थी मैंने कि अभी मैं जॉब ले लेता हूँ, और उसके बाद में मैं सीजीएल के लिए ट्राई करूँगा। और मेरा मैथ्स वीक था, तो मैंने मैथ्स को छुआ भी नहीं। बाकी मैंने जो जीएस और इंग्लिश है बिल्कुल डिटेल में पढ़ी है, इसलिए मेरे को 8 मंथ्स लगे। पर मैं, मतलब जो एमटीएस का लेवल है वो इतना हाई नहीं होता है कि आपको है ना अब जो देखा जाए तो इंग्लिश का जो कोर्स होता है वो मिनिमम 6 मंथ का होता है। तो अब अगर आप 6 मंथ इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका इतने में तो एग्ज़ाम ही आ जाएगा। पर आप सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ के जीएस में और इंग्लिश में आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो हाँ, मतलब कैसे कि जीएस में आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ के आप 2 मंथ में जीएस का भी कंप्लीट कर सकते हो, और इंग्लिश का भी कंप्लीट कर सकते हो, दोनों साइमल्टेनियसली। अब इसमें आप ये सोचो कि आप मैथ्स को भी करो, ऐसा नहीं होगा। आपको इंग्लिश और जीएस को ही टाइम देना पड़ेगा। आप और किसी अदर सब्जेक्ट को नहीं ले सकते, और ना आप एमटीएस की प्रिपरेशन के साथ साथ किसी और की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। कर तो सकते हैं प्रिपरेशन, लेकिन है ना, फिर एमटीएस में सिलेक्शन हो या ना हो, मतलब 2 चांसेस है। पर अगर आप सिर्फ एमटीएस को लेके चलते हो, अगर अपना एक लास्ट गोल बस एमटीएस ही रखते हो, तो आपका हो सकता है इसमें, और आसानी से हो सकता है, क्योंकि इतनी चीज़ें नहीं होती है। अब और 2 मंथ में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और 3 मंथ में मॉक और रिवीजन को देंगे। और मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपको कोई डेली टारगेट प्रोवाइड नहीं करने वाला कि आपको बांध के रखूँ, आज इतना करना है तो करना है। बिल्कुल अपने हिसाब से पढ़िए, लेकिन बस जो चीज़ें मैं बताऊँ वो ध्यान में रख लेना। अब मैं वैसे कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो किया है वही मैं आपको बताऊँगा, और उससे ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। थोड़ा एमटीएस के बारे में जान लेते हैं। तो एमटीएस में 2 सेशन होते हैं। एक तो पहला होता है मैथ्स और रीजनिंग। फर्स्ट सेशन में 2 सब्जेक्ट होते हैं, 20-20 क्वेश्चन इसके होते हैं, 45 मिनट का होता है। तो इसमें 45 मिनट। सेशन 1 के बारे में जान लेते हैं। तो सेशन 1 जो है वो 2 सब्जेक्ट का होता है, मैथ्स प्लस रीजनिंग। 20-20 क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट का होता है। तो 45 मिनट का होता है, और उसके बाद में ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब आपको 20 क्वेश्चन ही करने हैं इसमें से। आप कोई भी एक सब्जेक्ट को अगर स्किप भी कर देंगे ना, जैसे कि मैंने मैथ्स को स्किप किया, मैंने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, तो मैथ्स को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरे सेशन पे आते हैं, तो इसमें जीएस होते हैं और इंग्लिश होता है। तो इसके 25 क्वेश्चन होते हैं, इसके 25 के लिए भी 45 मिनट मिलते हैं। ये है आपका सिलेक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये दोनों सब्जेक्ट हैं। अब जीएस की बात करें तो जीएस में
सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस में पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके जो कि बहुत वास्ट है, उसके बाद ज्योग्राफी और करंट अफेयर। अब बहुत सारे बोलते हैं कि करंट अफेयर आप डेली करंट अफेयर करो। डेली करंट अफेयर कम से कम यूट्यूब पे देखने जाएंगे फ्री वाला भी, तो भी आपको 1 घंटा डेली। अब 1 घंटा अगर डेली में अगर दे दिया आपने, वो करंट अफेयर का मतलब बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है, पिछले 2-3 सालों का पूछा जाता है, तो आप इतना नहीं कर सकते। बाकी इंग्लिश पे आते हैं तो इंग्लिश में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वोकेब, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि क्लोज टेस्ट और ग्रामर। तो क्लोज टेस्ट, ग्रामर, तो ग्रामर का जो सिलेबस है वो 1.5 महीने में आराम से कर सकते हैं। अब बिल्कुल मतलब डिटेल में नहीं, लेकिन फिर भी इतना तो कर ही सकते हैं कि कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सके, बस समझ। और वोकेब वोकेब आप कितनी भी पढ़ो, उसके लिए आप श्योर नहीं हो सकते कि हाँ इसमें हो ही जाएगा। तो और ऐसा भी नहीं है कि वोकेब को छोड़ दे, क्योंकि बहुत मेजर रोल रहता है इंग्लिश में वोकेब का। मेरी बात करूँ मैं, तो मैंने 19 करेक्ट किए थे जीएस में, और 1 रॉन्ग, एक सीए मतलब करंट अफेयर से गलत हो गया था। 22 इंग्लिश में करेक्ट किए थे मैंने, एक वोकेब का क्वेश्चन गलत हो गया था, और एक का पता नहीं किससे था। अभी मैं आपको स्कोर कार्ड और मैं अपनी आंसर की भी शेयर कर दूंगा। मैं अपना रैंक मित्रा का जो डाटा था वो भी शेयर कर दूंगा, और स्कोर कार्ड अभी रिलीज़ होगा तो स्कोर कार्ड भी शेयर करूँगा। और मैंने जो अपने एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में जो भी अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, तो मेरे जो मॉक टेस्ट के जो स्कोर्स थे वो भी शेयर करूँगा। और मतलब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करते हैं मतलब पूरा गाइड करूँगा। अब लास्ट बात पे आता हूँ मैं, कि जीएस है। अब मतलब मैं 2 महीने करने का बोल रहा हूँ, तो जीएस में होता है एक कोर और एक उसके बाहर वाला हिस्सा और एक ये एक्स्ट्रा। तो कोर से तो आप बिल्कुल अवॉइड कर ही नहीं सकते, है ना? ये वाला हिस्सा, इससे मतलब कभी मतलब एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, एक शिफ्ट में नहीं आ रहा है, ये ऐसे टॉपिक होते हैं। तो इनको भी आप अल्टरनेटली देखा जाए तो क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते। एक्स्ट्रास को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप सोचो, आप छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें ऐसा है कि जैसे रहता है ना कि आप फिर लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो आप सोचते हैं अरे यार मेरा एक क्वेश्चन और सही हो जाता ना, तो आज मैं मेरिट के अंदर होता। तो ये वही है एक्स्ट्रा से, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। अब मैं अगर बिल्कुल क्लियर कट बात करूं तो एमटीएस को मैं कोई हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूं। मैंने 8 महीने में निकाला है, तो मैंने 8 महीने बिल्कुल प्रिपरेशन की थी सीजीएल को लेके, इसलिए मेरे को 8 महीने लगे कवर करने में। लेकिन आप एमटीएस के सिलेबस को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आसान है, हवा में बस फॉर्म भर दिया और हो गए सिलेक्शन। फॉर्म भरने से नहीं होगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 5.5 महीने है तो 5.5 महीने को अच्छे से रिटेन करना पड़ेगा, ये है बात। अब करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी, पर बाकी जो जॉब चाहिए किसी को, मतलब जिसको भी जॉब चाहिए वो करेगा। और वो इधर-उधर भटकने से अच्छा है कि वो एक अपना मतलब हर एग्ज़ाम का फॉर्म डाले कि मैं इसकी भी कर लूँ, उसकी भी कर लूँ, तो कुछ भी नहीं। इसकी प्रिपरेशन भी कर लूँ, उसकी प्रिपरेशन भी कर लूँ, तो कुछ भी नहीं मिलना है। बट अगर आप एमटीएस को लेके अगर सीरियस हुए, तो आपका है ना 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दिन में भरपूर टाइम, मतलब आपके पास भरपूर टाइम है। आप 2 सब्जेक्ट को, एक एक होता है कि आपको 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, और एक होता है कि 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो कौन से आप करोगे आप? रीज़निंग की बात करें तो रीज़निंग इतना ईज़ी आता है इसमें कि 5th क्लास का बच्चा भी अगर उसको दे दिया जाए सॉल्व करने के लिए, तो 5th क्लास का बच्चा भी आराम से 10 क्वेश्चन तो कर ही लेगा। तो ये तो आप तो फिर भी इतने बड़े हो, है ना? तो आप आराम से रीज़निंग कर लोगे। जीएस की बात करूँ, मतलब जीएस भी मैं आपको ऐसी मतलब सोर्स बता दूँगा, और इंग्लिश में भी सोर्स बता दूँगा, तो आप आराम से कर लोगे। और अपने आप पे खुद को, मतलब अपने आप पे विश्वास रखो, थोड़ा-सा ट्रस्ट मुझ पे भी रखो। मैं जो बताऊँगा, जो मैंने फ़ॉलो किया है, मैं वही आपको बताऊँगा, कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताऊँगा, कोई आपको भटकाऊँगा ही नहीं। तो आप चाहें तो एमटीएस को रख सकते हैं। अभी 5.5 महीने तो हैं लगभग, तो 5.5 महीने में आराम से कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, और उसमें जीएस की स्ट्रेटेजी, मॉक वगैरह वो सोचूंगा मैं किस टॉपिक पे बनानी है। बाकी उसमें जीएस की स्ट्रेटेजी तो बताऊंगा मैं आपको। ओके, थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।